अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं और चैप्टर स्टार्ट किए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे। नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में बच्चों मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने महात्मा गांधी के अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट फिर मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में डिस्कस किया। एक है चंपारण मोमेंट, चंपारण मोमेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया बेटा। दूसरा मैंने खेड़ा मोमेंट के बारे में डिस्कस किया, खेड़ा मोमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया। और तीसरा बेटा मैंने अहमदाबाद मोमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये 3 मोमेंट मैंने पढ़ाया। हाँ, अब इसमें से कंट्रोवर्सीज समझ लीजिए बच्चों। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने चंपारण में एक नाम लिया था, वो नाम मैंने लिया था रामचंद्र शुक्ल की बात मैंने किया था, शुक्ला की बात मैंने किया था बच्चों। मुझे भी डाउट था और एक लड़के ने मेरे पास, आप ही के क्लास का किसी क्लास का एक लड़के ने मेरे पास एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज भेजा कि सर वो रामचंद्र शुक्ल थे कि राजकुमार शुक्ल थे। तो बच्चों ये नाम मुझे कंफ्यूज हुआ था, इस वजह से रामचंद्र शुक्ल नहीं, वो राजकुमार शुक्ल है बेटा। राजकुमार शुक्ल तो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल नहीं बेटा, राजकुमार शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल की जगह आप लोग राजकुमार शुक्ल पढ़िएगा, राजकुमार शुक्ला पढ़िएगा बेटा। राजकुमार शुक्ला ने उन्हें इनवाइट किया था, मैंने बताया था ना, रामचंद्र शुक्ला नाम के एक बंदे ने उन्हें इनवाइट किया था। तो हम मेरी सॉरी फारिग की मैंने फ्लुएंसी में या मैंने जल्दबाजी में या मैं बहुत पहले पढ़ रखा था इसके बारे में, इस वजह से मैंने आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल बता दिया था, जबकि रामचंद्र शुक्ल नहीं बेटे, एग्जैक्ट नाम राजकुमार शुक्ल है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों ने, एक लड़के ने विवाद उठाया कि सर ये 1916 में नहीं 1917 में दिया है, ये 1917 में दिया है, और ये खेड़ा और इनको इनकी डेट 1918 में दिखा रही है दोनों की, जबकि मैंने बताया था कि इसे 1916, 1917, 1918। तो बेटे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो मोमेंट का दौर होता है ये एक दिन का दौर नहीं होता, इट इज नॉट द डे ऑफ, ये किसी का बर्थडे नहीं है कि इस दिन हुआ मतलब इसी दिन हुआ, एकदम फिक्स है। ये क्या होता है ना बेटा कि ये काफी दिन तक चलने वाली घटनाएं होती हैं। जैसे अब कुछ राइटर्स मानेंगे कि जब गांधी जी पहली बार गए चंपारण, तभी से चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कुछ राइटर मानेंगे कि जब चंपारण का नील इंडिगो कमीशन बनाया गया तब से मूवमेंट स्टार्ट हुआ कुछ। ठीक है, तो इस पे कंट्रोवर्सीज हो जाती है, इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस आता है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। तो ये जैसे अब ये कोई मोमेंट है जैसे कहिए कहीं पर आपको सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कॉर्प्शन मोमेंट कहीं 1920 मिलेगा, कहीं 1921 मिलेगा, कहीं 1920 मिलेगा, कहीं 1921 मिलेगा। तो अब इसके बारे में भी हम देखो पढ़ेंगे, कहीं 1920 मिलेगा तो कहाँ से वो डेट काउंट करना स्टार्ट करेगा, और कहीं 1921 मिलेगा तो कहाँ से वो डेट काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये कंट्रोवर्सीज आपकी हो सकती हैं, क्योंकि ये कैसे कंट्रोवर्सीज होती है, तो अभी जब मैं नॉन कॉर्प्शन मोमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि देखो ये कंट्रोवर्सीज किसी बुक में 1921 दे रहा है, किसी बुक में 1920 दे रहा है। तो जिस बच्चे ने ये मतलब क्वेश्चन अराइज किया कि सर कुछ बुक में क्या कहते हैं 1920 और 1917 दिया है, कुछ बुक में 1918 दिया है, या कुछ बुक में 1916 दिया है, कुछ बुक में 1917 दिया है चंपारण मोमेंट, तो वो कंट्रोवर्सीज की कोई बात नहीं है। आपके अगर ऑप्शन में आएगा तो 1917 या 1916 में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं, ये श्योर है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आता भी है तो इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग तो ऐसे मोमेंट बेटा, ये मोमेंट काफी दिन तक चलने वाले मोमेंट होते हैं। हो सकता है कि कोई घटना स्टार्ट की गई हो तब से माना जा रहा हो तो 1916 में हुआ हो, और हो सकता है कि जब नील इंडिगो कमीशन बनाया गया तो 1917 में बनाया गया, जबकि गांधी जी पहली बार 1916 में गए थे चंपारण। तो अब पहली बार चंपारण गए हुए जांच करने के लिए, तब से मान लिया जाएगा तो 1916 मान लिया जाएगा, नहीं तो 1917। तो डेट की कंट्रोवर्सीज आप बिल्कुल मत समझिए, जहां एग्जैक्ट डेट होगी वहां मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, ये आप बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ कर लीजिएगा बेटा कि डेट गलती नहीं आपको मिलेगी। और रही बात क्या कहते हैं कि इस तरीके के जो ड्यूरेशन वाले टाइम होंगे उसमें से आपको कुछ कंट्रोवर्सी मिल सकती है। हाँ, ये मैंने गलत पढ़ा दिया, गलत बता दिया आपको, गलती से बेटा मैंने रामचंद्र शुक्ल कर दिया, सॉरी दैट इज नॉट रामचंद्र शुक्ल, दैट इज राजकुमार शुक्ल।
ये मुझे भी उस समय पढ़ाते समय भी मुझे थोड़ा सा डाउट किया था, लेकिन उस समय मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाने में मेरे मुंह से निकल गया रामचंद्र शुक्ल, और फिर मैंने उस पर पुनर्विचार भी नहीं किया, रिमाइंड भी नहीं किया, और मैंने रामचंद्र शुक्ल ही आपको हर जगह पढ़ा दिया। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, आप लोग उस रामचंद्र शुक्ल को राजकुमार शुक्ल पढ़ लीजिएगा, बस इतना डिफरेंस है। रामचंद्र शुक्ल की जगह पर क्या, राजकुमार शुक्ल। ओके बच्चों, तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट पार्ट में पढ़ेंगे, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में पहुंच गए हैं, और वो है बेटा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जलियांवाला बाग कांड पढ़ेंगे बेटा। बड़ी फेमस 2 घटनाएं पढ़ेंगे आज का जो हम लोगों का क्लास का डिस्कशन होगा वो पहला नेशनलिज्म इन इंडिया में बेटा। नेशनलिज्म इन इंडिया में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया में एक इम्पोर्टेंट पार्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा बेटा रोलेट एक्ट। क्या होगा? रोलेट एक्ट, ROW, रोलेट LATT, रोलेट एक्ट। ये कब आया बेटा? मार्च 1919। ठीक है बेटा। अब ये कहे कि इसका इफेक्ट बेटा मार्च 1919 में आया, लेकिन इसकी वजह से अप्रैल में घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, अप्रैल में चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है। तो अब इनके बारे में क्या कहे बेटा कि आगे कहते हैं कि मार्च, लेकिन ये मतलब बिल पास हुआ इंग्लैंड में मार्च में, इम्प्लीमेंट हुआ करके लास्ट मार्च में, स्टार्टिंग मार्च से लास्ट मार्च में, उससे रिलेटेड घटनाएं इंसिडेंट हुए अप्रैल में। तो ये हो सकता है इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। तो हम बात करेंगे आज रोलेट एक्ट के बारे में। तो रोलेट एक्ट क्या था, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा। रोलेट एक्ट क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं बेटा, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके 1915 में आए थे, जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में बेटे गांधी जी अफ्रीका से लौट करके आए जनवरी 1915 में, और उन्होंने 3 मूवमेंट चलाया। पहला मूवमेंट के बारे में मैंने बताया बेटा आपको, चंपारण मूवमेंट, और दूसरा था बेटा खेड़ा मूवमेंट। क्या था? खेड़ा मूवमेंट। और तीसरा था अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मूवमेंट। तीनों मूवमेंट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ चुके हो। बस आपको एक चीज बस इसमें चेंज कर लेना है, रामचंद्र शुक्ल को राजकुमार शुक्ल पढ़ लेना है। रामचंद्र शुक्ल की जगह पर आपको राजकुमार शुक्ल पढ़ लेना है, बस इतना आपको चेंज करना है। बाकी आपका सेम चीज वैसा ही रहेगा, कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। एकदम 100% बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई फॉल्ट मिल जाएगा और आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है, कभी नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बेटा क्या हुआ कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी लौट के आए, तो उन्होंने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं चलाया। वो तीनों, मैंने पहले बताया कि ये जो तीनों मूवमेंट थे बेटा, ये लोकल मूवमेंट थे। ये तीनों के तीनों मूवमेंट बेटा लोकल मूवमेंट थे। इनका इम्पैक्ट लोकल लेवल पे ही था, नेशन वाइड नहीं था। 1-2 डिस्ट्रिक्ट तक ही इनका मूवमेंट लिमिटेड था। स्पेशली 1-2 डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, या आसपास के 2-4 डिस्ट्रिक्ट में इसका इफेक्ट था चंपारण मूवमेंट का। स्पेशली चंपारण तो एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आज भी चंपारण बेटा एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम कंसिडर करते हैं। और ये खेड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, अहमदाबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा शहर है। थोड़ा बड़े लेवल का मूवमेंट हुआ, लेकिन एक शहर के अंदर ही था। तो ये मूवमेंट लोकल मूवमेंट थे। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन बाकी बाहरी तौर पर देखा जाए बेटा, तो बाकी बाहरी तौर पर गांधी जी बेटा अंग्रेजों को, गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को ही बेटा वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, और वो लोगों से घूम कर जाकर के लोगों से ब्रिटिश आर्मी में लोगों को भर्ती होने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। इसी वजह से गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि भी कुछ लोगों ने दिया है। सर्जेंट की उपाधि का मतलब होता है, टाइटल ऑफ सर्जेंट भी दिया गया है। सर्जेंट बेटा एक ऑफिसर होता है जो आर्मी के सोल्जर्स को, या जो भी आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, उसी को हम लोग सर्जेंट कहते हैं। तो इन्हें सर्जेंट की भी टाइटल दी गई थी। तो सर्जेंट की टाइटल क्यों दी गई थी? क्योंकि लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर में आप लोग ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुई है, ब्रिटिश आर्मी की हेल्प करिए, ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिशर्स को हर हालत में वर्ल्ड वॉर जीतना चाहिए। उसके लिए कई रीजन थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्रुप था, अलायंस ग्रुप था, दो ग्रुपों के बीच में बेटा वो हुआ था, एक अलायंस ग्रुप था, और दूसरा था बेटा एक्सिस पावर। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा ही था। एक्सिस पावर की तरफ से बेटा जर्मनी वगैरह थे, जर्मनी, और इधर से बेटा इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, ये सारे कंट्रीज थे।
तो वर्ल्ड वॉर में बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए, ऐसा आप लोगों ने जानते हो। दोनों वर्ल्ड वॉर बेटा एलाइज ग्रुप ने ही जीता है, जिस ग्रुप से फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड और लेटर ऑन अमेरिका इंटर किया। तो ये क्या कहते हैं, दोनों वर्ल्ड वॉर बेटे एलाइज ग्रुप के थ्रू जीते गए और दोनों वर्ल्ड वॉर बेटा एक्सिस पावर के थ्रू हारे गए। तो जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर जीत गए, बेटा समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझते चलिए। तो बेटा जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर जीत गए, ठीक है, 1918 में वर्ल्ड वॉर बेटा एंड हो गया। 1918 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद गांधी जी भी सोच रहे थे कि हमने ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया है, और गांधी जी के साथ साथ बाकी अदर लीडर जो थे, नेशनल लीडर थे, वो भी बेटा सोच रहे थे कि अब हम लोगों को ना कंप्लीट फ्रीडम की तो उसमें बात नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू फ्रीडम मिलेगी और पार्ट ऑफ फ्रीडम मिलेगी, अब हमें ढेर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और इस वजह से सब लोगों की मेंटालिटी थी कि अब हम लोगों को काफी बेटर लाइफ मिलेगी, बिकॉज वी आर डेडिकेटेड विद द ब्रिटिश आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन बच्चों क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी इस चीज को बेटा बहुत अच्छे से जान रही थी, ब्रिटिश आर्मी इस चीज को बहुत अच्छे से जान रही थी कि एक ना एक दिन मतलब इस कोऑपरेशन के बदले ब्रिटिशर्स हमें बेटा हमसे मदद लेंगे जरूर, मतलब इंडियंस हमसे फ्रीडम मांगेंगे जरूर, ये ब्रिटिशर्स भी चाहते थे। इस वजह से जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ बेटा, वैसे ही मार्च 1919 बेटा मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिया एक बेटा ला भेजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ला भेजा जिसका नाम बेटा रॉलेट एक्ट दिया गया, रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर के एक बिल था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू इसे पास किया गया और इंडिया में बेटा इसे इम्प्लीमेंट किया गया, अब ये रॉलेट एक्ट था क्या, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते बेटा। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि बेटा रॉलेट एक्ट में क्या प्रोविजन था, रॉलेट एक्ट है बेटा, रॉलेट एक्ट का मेन पर्पस ही था, रॉलेट एक्ट का मेन टारगेट ही था कि जो ब्रिटिश जो इंडिया के लोग जो आजादी की डिमांड करेंगे अब, क्योंकि दे हैव सपोर्ट, मैं आपको बता दूं बेटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो सपोर्ट किया उसके बदले में उन्होंने कुछ पर्सनालिटीज को बहुत ज्यादा सम्मानित किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गांधी जी को इस वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेशन की वजह से बेटा केसर ए हिंद की टाइटल दी गई, केसर ए हिंद का अवार्ड दिया गया, केसर ए हिंद। आज के केसर ए हिंद को आज के बेटा आज के प्रेजेंट टाइम के हम कह सकते हैं कि हम भारत रत्न से इसे आगे कहते हैं कंपेयर कर सकते हैं, केसर ए हिंद का अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से बेटा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की टाइटल दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की टाइटल दी गई। इसी तरीके से बेटा जमुनालाल बजाज को बेटे राय बहादुर की टाइटल दी गई, मतलब मेरे कहने का मतलब है पर्सनली अंग्रेजों ने पर्सनालिटीज को जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था उन लोगों को बेटा उन्होंने पर्सनली काफी हेल्प किया, काफी सपोर्ट किया, काफी उन्हें मतलब सम्मानित किया, काफी उनको टाइटल दिया और उनको काफी फैसिलिटीज दी। लेकिन बेटे वो आम पब्लिक को किसी भी तरीके की फैसिलिटी देने के फेवर में नहीं थे। इस वजह से आम पब्लिक जब आजादी की डिमांड को रोक ना कर पाए, उसको रोक दिया जाए, उसको सप्रेस कर दिया जाए, उस सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज रॉलेट, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट, हाउ वी कैन आल्सो डिफाइन द रॉलेट एक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। कि अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो बेटा ये एक्ट जब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ तो इसने ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को नंबरस पावर दे दिया बेटा, लार्ज नंबर ऑफ पावर दे दिया कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। व्हाट वाज द प्रोविजन इन द रॉलेट एक्ट बेटा, तो अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट इफ एनी इंडियंस स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे कैन बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश
British government and can send to jail for 2 years without telling him any reason. Without telling him any reason मतलब इसको फिर से समझते बेटा कि अगर कोई भी इंडियंस बेटे आजादी की डिमांड भी करता है, आजादी की डिमांड यानी फ्रीडम की डिमांड भी करता है, फ्रीडम की बात भी करता है बेटा, फ्रीडम की बात भी करता है, डिमांड की तो बात छोड़ो। इफ एनी इंडियंस स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन ही विल सेंड टू जेल for 2 years without telling him any reason, without any trial। यानी अगर कोई भी इंडियन बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात भी करता है तो उसको बिना कोई कारण बताए हुए उसे जेल भेज दिया जाएगा 2 साल के लिए, बिना कारण बताए हुए, और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं होगा। उसे 2 साल के अंदर, अगर वो रोलर एक्ट के थ्रू गिरफ्तार होता है तो उसे 2 साल के अंदर 2 साल तक जेल में रहना ही होगा। तो व्हाट वाज रोलर एक्ट? इट रोलर एक्ट हैज गिवन a numerous power to the British government that if any Indians is standing against the British government then he will send to jail without telling him any reason for 2 years। ये बेटा रोलर एक्ट का मेन प्रोविजन था और भी ढेर सारे नंबरस पावर उसने दिया। यानी हर तरीके से बाई रोलर एक्ट के थ्रू हर तरीके से आजादी की डिमांड, या हम कह सकते हैं कि आजादी की बात करने पर भी रोक लगा दी गई बाई रोलर एक्ट। और इसी पर मिस्टर मतलब मोतीलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं बेटा कि मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो इसी पर मिस्टर मोतीलाल नेहरू मींस फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने बेटा कमेंट किया था कि नाउ अपील वकील दलील इज गोइंग टू बी इन। मतलब अपील, जैसे अपील वकील एंड दलील, अपील वकील एंड दलील, मतलब बेटा ये हिंदी वर्ड है उन्होंने यूज किया था। अपील वकील दलील मतलब अपील मतलब जैसे कोई बंदा अरेस्ट होता है तो उसको कोर्ट में केस किया जाता है, अपील की जाती है कि भाई हम ये गलत तरीके से अरेस्ट हो गए हैं, इनकी जमानत दे दी जाए, तो उसे अपील करना कहते हैं। वकील मतलब लॉयर्स को हम हायर अप करते हैं, एडवोकेट हायर करते हैं अपने मैटर को डिस्कस करने के लिए, और फिर हमारा जो एडवोकेट होता है वो जाकर के दलील देता है हमारे फेवर में कि नहीं ऐसा गलत है, ये इन्होंने गलत नहीं किया। तो ये क्या कहते हैं बेटा इस तरीके से क्या कहते हैं ये इन वर्ड्स को तो उसी वर्ड उसमें ये कोई भी प्रोविजन नहीं था रोलर एक्ट में। इसी वजह से मिस्टर मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अब अपील वकील दलील का इंड हो गया। मोतीलाल नेहरू एज वी नो ही वाज फादर ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि अब अपील वकील दलील का इंड हो गया, अब अपील वकील दलील का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि ये क्या नाम से ये हमारा क्या नाम से इसको हम लोग कहते हैं कि अपील दलील वकील का इंड हो गया। तो ये किस कानून के बारे में कहते हैं बेटा, किस कानून की वजह से कहते हैं? ये रोलर एक्ट की वजह से कहते हैं। रोलर एक्ट कब इंडिया में आया? तो रोलर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्च 1990 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। रोलर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन मार्च 1990। किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया बेटा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बिल पास किया गया और उसे इंडिया में गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया। और क्या था कि अगर कोई भी इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यानी आजादी की बात भी कर देगा तो उसे जेल में डाला जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाला जाएगा और बिना कोई कारण बताए उसे जेल में डाला जाएगा। एंड ही हैड टू स्पेंड 2 years इन द जेल इफ ही इज अरेस्टेड अंडर द रोलर एक्ट। और इस पर मिस्टर मोतीलाल नेहरू हैज कमिटेड दैट नाउ अपील वकील दलील इज गोइंग टू बी इन। तो इस तरीके से बेटा क्या कहते हैं रोलर एक्ट आया। अब बेटा जब रोलर एक्ट पास किया गया तो ये हुआ अरे ये तो बहुत गलत बात हो रही है, रोलर एक्ट के बारे में ये बात डिस्कस हुई कि ये तो गलत बात हो रही है। गांधी जी ने भी कहा कहाँ हम आजादी के एक स्टेप पे और कहाँ हम थोड़े बहुत सपने देख रहे हैं और कहाँ हमें ऐसा लॉ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हम आजादी की बात भी कर देंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो इस वजह से गांधी जी ने कहा कि हम रोलर एक्ट के खिलाफ में नेशन वाइड हड़ताल करेंगे। और इस तरीके से पहली बार बेटे एक नेशन वाइड हड़ताल का प्रोविजन गांधी जी के थ्रू किया गया। और किसके अगेंस्ट में किया गया बेटा? किसके अगेंस्ट में? रोलर एक्ट के अगेंस्ट में किया गया। रोलर एक्ट के अगेंस्ट में बेटा, रोलर एक्ट जो कि मार्च 1990 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो मार्च 1919 में रोलर एक्ट के खिलाफ में बेटा गांधी जी ने कहा कि हम नेशन वाइड हड़ताल करेंगे। अब अभी तक हम लोग क्या कहते हैं नेशन वाइड हड़ताल करेंगे, मतलब अभी तक जो हमारी हड़ताल होती थी वो तो क्या कहते हैं लोकल लेवल पर हम कुछ काम कर रहे थे, लोकल लेवल की हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब हम नेशन वाइड हड़ताल करेंगे। नेशन वाइड हड़ताल का मतलब है
कि जब नेशन वाइड हड़ताल का मतलब है कि हमारा जो हड़ताल होगा वो पूरे इंडिया लेवल पर करेंगे हम, और क्या कहते हैं, और इस रूरल एक्ट का हम अपोज करेंगे, क्योंकि ये इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडियंस एंड इट इज नॉट अवार्ड फॉर अस व्हाट वी हैव आल्सो done for the Britishers in the First World War. We were very much dedicated. Our populations, soldiers, Indian soldiers were very much dedicated in the side of the British Army in the First World War. But in award we are getting Rowlatt Act. That's why we would organize the नेशन वाइड हड़ताल। और इस तरीके से बेटा गांधी जी ने पहली बार इंडिया में नेशन वाइड हड़ताल की बात किया। कब किया बेटा? मार्च 1919 में। और किसके अपोज में किया? रॉलेट एक्ट के अपोज में किया। और इस तरीके से नेशन वाइड हड़ताल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। कब किया गया बेटा? मार्च 1919 में। और ये गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम 30 मार्च 1919 को, गांधी जी डिसाइडेड दैट ऑन 30 मार्च 1919 को नेशन वाइड हड़ताल विल बी ऑर्गेनाइज्ड अगेन ऑन द अपोज ऑफ द रॉलेट एक्ट। नेशन वाइड हड़ताल विल बी organized in the oppose of the Rowlatt Act. It has been also ये कहा गया बेटा, किसके थ्रू बेटा नेशन वाइड हड़ताल की बात की गई? किसके थ्रू की गई? गांधी जी के थ्रू की गई। किसके अपोज में बेटा? फिर तभी बाद में बेटा गांधी जी को पता चला कि इंग्लैंड के किंग ऑफ इंग्लैंड बेटा, किंग ऑफ इंग्लैंड is going to visit to India on 6 April 1919. 6 April 1919 को गांधी जी को बाद में ये खबर लगी कि हम 6 अप्रैल 1919 को इंग्लैंड के किंग इंडिया के विजिट में आ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हड़ताल की डेट को कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि अब जो हड़ताल ऑर्गेनाइज होगी वो 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज होगी। और इस तरीके से डेट ऑफ हड़ताल वाज चेंज फ्रॉम 30 मार्च टू 6 April because later on when Gandhi was the date of Hartal was fixed on 30 March, but later on Gandhi ji when got the information that King of England is going to visit to India on 6 April 1919, that's why the date of Hartal was changed from 30 March to 6 April. Gandhi ji said that we will welcome to King of England by the Hartal. That's why in many places where the date of change of Hartal has information of the date of change of Hartal has not reached, बेटे उन जगहों पर जहाँ पर हड़ताल के चेंज होने की डेट नहीं पहुंची वहाँ पर 30 मार्च को ये हड़ताल हुई, 30 मार्च को ये हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई। और जहाँ पर डेट ऑफ चेंज ऑफ हड़ताल की बात पहुंच गई बेटा वहाँ पर इस क्या कहते हैं इस हड़ताल को चेंज करके बेटा और क्या कहते हैं 6 अप्रैल को किया गया। और 6 अप्रैल को बेटा 6 अप्रैल को जब इंग्लैंड के राजा बेटा आए और बम्बई में उतरे आकर के तो उनका हड़ताल के साथ स्वागत किया गया। और गांधी जी और किंग के सपोर्टर के बीच थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं हुई, थोड़ा बहुत अपोज हुआ और इस तरीके से बेटा हड़ताल 6 अप्रैल की हड़ताल इंडिया में पीसफुल तरीके से पास आउट हो गई। बच्चों तो आज का लेक्चर हम इतना ही वाला लेक्चर रखते हैं। आफ्टर दैट हम एक लेक्चर और भेज रहे हैं, उसमें हम आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं।